देहरादून से गाजियाबाद की यात्रा के दौरान कोच B2 से अचानक लापता हुई प्रज्ञा सिंह। रुड़की स्टेशन पर 40 कैमरे बंद मिले और मुजफ्फरनगर प्लेटफॉर्म पर कैमरे थे ही नहीं। पीड़ित पति और रोती बिलखती मां ने मुख्यमंत्री धामी से लगाई न्याय की गुहार। सोचिए, आप अपनी पत्नी के साथ दर्शन करके लौट रहे हैं। ट्रेन की रफ्तार 100 प्रति घंटे की है। आप जागते हैं और आपकी पत्नी गायब मिलती है। और जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पता चलता है कि सुरक्षा के लिए लगे 40 कैमरे खराब हैं और अगले स्टेशन पर कैमरे ही नहीं हैं। सुनकर हैरानी हुई ना? चलिए इस पूरे मामले से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। आज की ये खबर सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का पोस्टमार्टम है जो बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन जब एक नागरिक मुसीबत में होता है तो हाथ खड़े कर देता है। उत्तराखंड की पावन धरती जहां लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहां से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कानपुर की प्रज्ञा सिंह, जो अपनी शादी के कुछ ही समय बाद पति के साथ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने गई थी, वो अचानक चलती ट्रेन से गायब हो गई। 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ना तो पुलिस के पास कोई जवाब है और ना ही रेलवे के पास। आज हम इस 10 मिनट की विशेष रिपोर्ट में एक एक कड़ी जोड़ेंगे और पूछेंगे कि आखिर प्रज्ञा कहां गई। दोस्तों, घटना 5 मई 2026 की है। मनीष अग्रहरी और उनकी पत्नी प्रज्ञा सिंह नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12402 में देहरादून से सवार होते हैं। गाजियाबाद तक का सफर था। कोच नंबर B2 सीट नंबर 59 और 64। दोनों केदारनाथ की यात्रा से थके हुए थे और गहरी नींद में सो गए। मनीष बताते हैं कि हरिद्वार स्टेशन पर कुछ पैसेंजर आए तो उन्होंने प्रज्ञा को ऊपर की बर्थ पर शिफ्ट कर दिया और खुद नीचे सो गए। लेकिन जब मुजफ्फरनगर के पास उनकी नींद खुली तो प्रज्ञा गायब थी। मनीष ने जो बयान मीडिया को दिया, उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम मनीष अग्रहरी है। मैं और मेरी पत्नी प्रज्ञा सिंह, तो हम लोग ने केदारनाथ जाने का प्लान किया था 2 तारीख को। 2 तारीख को हम लोग केदारनाथ पर पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठे थे गाजियाबाद से। हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पर सकुशल। फिर वहाँ पे हम लोग ने अच्छे खासे से ट्रिप किया। वहाँ पर 5 तारीख को हम लोग को लौटने का था रात को देहरादून से गाजियाबाद के लिए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे देहरादून में अपने ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग तुरंत सो गए क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा इतना ट्रैवल करने के बाद। तो उसके बाद हरिद्वार स्टेशन आया। हरिद्वार स्टेशन में उनकी सीट को ऊपर मैंने शिफ्ट किया क्योंकि कुछ पैसेंजर आए थे। उसके बाद फिर मैं सो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब मेरी नींद खुली तो वो मुजफ्फरनगर आगे स्टेशन क्रॉस कर गया था और मैंने पाया कि मेरी पत्नी जो है वो अपनी सीट पे नहीं है। तो मुझे लगा कि वो शायद अपने वॉशरूम गई होंगी, बाथरूम गई होंगी। बट 5 मिनट बाद देखा कि वो तब तक नहीं आई। मैंने उनको कॉल किया, कॉल स्विच ऑफ जाने लग गया। मैं उतरा, सारे चेक किए, सारे बाथरूम चेक किए, सारे बोगियों के लेफ्ट राइट। वहाँ पे लोगों से पूछा कि किसी को उतरते देखा। मेरी वाइफ को पिंक कलर का, उसने डार्क गहरा पिंक कलर का सलवार सूट पहन रखा है। तो फिर मैंने उसके बाद पुलिस कंप्लेन करी। वहीं पर रेलवे कंप्लेन 139 पे डायल किया हेल्पलाइन के लिए, तो कोई भी ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। फिर जब मैं देखा कि नहीं दिख रही, तब तक मैंने वेट किया। मैंने कहा कि हो सकता है शायद गाजियाबाद उतर जाए, तो गाजियाबाद में उसका बाकी और इसके साथ ये भी है कि उसके साथ वो मोबाइल भी था उसका पर्सनल, वो भी नहीं काम कर रहा। उसकी स्विच ऑफ हो रखा है और बाकी का सारा सामान उसकी बर्थ में ही था। तो जो कि मैं गाजियाबाद में लेके उतर गया। फिर मैं वहाँ से गाजियाबाद के GRP और RPF के थानों में गया। वहाँ पर स्टेशन गई, वहाँ पे उनसे कंप्लेन किया। उनसे सारी मैंने पिछले स्टेशनों का वो ब्यौरा पूछा कि कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कि पिछले रुड़की, मेरठ और मुजफ्फरनगर के स्टेशन के बीच में ऐसा कुछ भी हादसा नहीं हुआ। उसके बाद से टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 40 घंटे से ऊपर हो रहा है। मुझे अपनी पत्नी का कुछ भी 1% भी मुझे उसका बारे में नहीं पता चल पा रहा कि वो कहाँ पर है इस समय। उसकी लास्ट लोकेशन लक्सर के पास पाई गई थी। तो हम लोग यहाँ पर आके हम लोगों ने यहाँ खोजबीन करी, मुजफ्फरनगर में करी, सब जगह सारी CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन वहाँ पे CCTV लगे नहीं है प्लेटफॉर्म पे। तो समझ में नहीं आया कि वहाँ कैसे एंट्री एग्जिट पे थे। तो मैंने वहाँ के देखे तो वहाँ पे कुछ भी
नहीं पता चला उसके बारे में। रुड़की में 40-50 कैमरे लगे होने के बावजूद भी एक भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि कह रहे हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसके वहाँ पर भी कुछ नहीं पता चला। सुना आपने। अब बात करते हैं उस सबसे हैरान करने वाले सच की, जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। जब मनीष ने रुड़की और मुजफ्फरनगर स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही तो हकीकत कुछ और ही निकली। रुड़की स्टेशन पर सुरक्षा के दावे करने वाले 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे। स्टेशन मास्टर का बहाना था कि अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण ये काम नहीं कर रहे। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुजफ्फरनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं हैं, जिससे ये पता ही नहीं चल पा रहा कि वहां से कोई उतरा या फिर नहीं। कल एक मेरी घर की कजन केदारनाथ से दर्शन करके आ रही थी, यहाँ लश्कर के आसपास वो मिस हो गई। उसके लिए हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ हम लोग कैमरा चेक करा, किसी स्टेशन पे कोई कैमरा चालू नहीं है। और ये स्टेशन मास्टर जिनका नाम है KR मीना, ये बोल रहे 40 कैमरा मेरे एक्टिव हैं। GRP कह रही कि कैमरे बंद हैं। अब मैं किसकी बात मानूँ कि ये बोल रहे कैमरे, मैंने इनसे कहा लिख के दीजिए कैमरे चल रहे हैं आपके। कोई भी अगर हादसा हो जाता है स्टेशन पे तो कहाँ से हम फुटेज निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? तो कोई आतंकवादी घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? इतनी बड़ी यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा चल रही है, एक लड़की मिस हो जाती है। 24 घंटे से हम लोग आज परेशान घूम रहे हैं। अभी तक हम पैदल यही देख रहे हैं, पुलिस के पीछे पीछे चल रहे, फुटेज देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 36 घंटे से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हमको मिल पा रही है। जैसे जैसे शाम तक हम लोगों को पता चला कि लास्ट लोकेशन क्या है, फिर हमको बताया गया कि आप लक्सर जाइए, लक्सर की लास्ट लोकेशन है। लक्सर हम लोग आए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की, पूरा दिन निकल गया। शाम को जाके उसकी FIR दर्ज हुई। फिर उसके बाद लक्सर में जो लोकेशन थी वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे लोग, वहाँ पे भी ढूंढने की कोशिश की, वहाँ पे भी कोई अता पता नहीं है। कोई CCTV कैमरा कहीं पे काम नहीं कर रहा, ना रुड़की में CCTV कैमरा है, ना आपके मुजफ्फरनगर में कोई CCTV कैमरा है। कहीं पे भी जा रहे हैं रेलवे में कोई मदद नहीं मिल रही है, कहीं पे भी कोई CCTV नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, रेलवे में नहीं, ट्रेन में नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस कह रही है कि काम कर रहे हैं, अब कैसे काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कैसे काम कर रहे हैं वो पता नहीं। अभी तक तो हम अपने पर्सनल देखा जाए तो हम लोगों ने काफ़ी खोज किया है, लोकल होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हम स्वयं खुद गए, पता किए, चेक किए जितना हम लोग से हो सका। और पुलिस को हम काफ़ी सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस प्रकरण में काफ़ी ध्यान दें और जल्द से जल्द जो है लड़की को तलाश करने में मदद करें। सोचिए, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं वहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ शोपीस लगे हैं। प्रज्ञा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन बहादुरपुर खादर के पास मिली थी, लेकिन वहां भी पुलिस को अब तक कुछ भी नहीं मिला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास और सुरक्षा की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनके काम को देखा भी जाता है, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या देवभूमि में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? एक नवविवाहित का ट्रेन से इस तरह गायब हो जाना और 40 घंटे तक उसका कोई सुराग ना मिलना, क्या ये हमारे इंटेलिजेंस और पुलिसिंग की हार नहीं है? पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। मनीषी सिंह, मेरी बेटी केदारनाथ गई थी दर्शन करने बाबा के, वहाँ से लौट रही थी अपने पति के साथ। देहरादून से गाजियाबाद वाली ट्रेन में बैठी थी, बीच में कहीं मिस हो गई, मिल नहीं रही है। रेलवे पुलिस भी नहीं कोई साथ दे रही है। मेरे बच्चे वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। भगवान के लिए सब लोग हिंदू मोबाइल रील को शेयर कर दो, मेरी बेटी मिल जाए। उसका नाम प्रज्ञा सिंह है। 1.5 दिन हो गए, 36 घंटे उसका कहीं पता नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा। भगवान के लिए सब लोग हेल्प कर दो, मेरी बेटी मिल जाए। सवाल तो यही है कि क्या किसी ने प्रज्ञा को किडनैप किया है या उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। लक्सर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जिसकी संख्या 0027/2026। इंस्पेक्टर प्रवीर सिंह कोशियारी और उनकी टीम पटरियों के आसपास तलाश भी कर चुकी है, पर अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। प्रज्ञा की उम्र 29 से 31 साल बताई गई है, कद 5 फुट है और बाएं गाल पर तिल है। अगर आपको प्रज्ञा के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें या दिए गए इस नंबर पर कॉल करें।
हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और प्रज्ञा को सुरक्षित घर वापस लाया जा सके। सिस्टम की इस गहरी नींद को तोड़ना अब जरूरी है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।